बात भोपाल की करते हैं। भोपाल के उपनगर कोलार के विलय को करीब 6 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन नगर निगम अब तक कोलार की कई कॉलोनियों को अवैध मान रही है। ऐसी ही एक कॉलोनी है वंदना नगर गेहूंगड़ा। राजवैध समिति में आने वाली ये कॉलोनी सरकार की अवैध कॉलोनी की लिस्ट में शामिल नहीं है। इस कॉलोनी से नगर निगम हर साल लाखों का टैक्स वसूल रही है। सरकार की तरफ से कुछ सड़कों का निर्माण भी किया गया है, वाटर सप्लाई लाइन और सीवेज लाइन भी डाली गई है। लेकिन जब कॉलोनी के बाशिंदे साफ सफाई और सीवेज लीकेज और बाकी समस्याएं जिसमें सड़क और इन समस्याओं को लेकर जोन कार्यालय जाते हैं, तो निगम कर्मचारियों की तरफ से उन्हें टरकाया हुआ जवाब मिलता है, आपकी कॉलोनी अवैध है। वंदना नगर कल्याण समिति ने सूचना के अधिकार के तहत इसकी जानकारी भी मांगी, जिसमें सूचना केंद्र से कॉलोनी को वैध बताया गया। कॉलोनी के लोगों का यह भी मानना है कि नगर निगम के दफ्तर में सुनवाई न होने पर सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायतें की जाती है, लेकिन वहां भी कॉलोनी के लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। इस मामले को लेकर वंदना नगर समिति मानवाधिकार कोर्ट जाने का मन बना रही है। तो शिकायत पर समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता। वंदना नगर की आखिर उपेक्षा क्यों हो रही है? क्या वहां जनता अपनी मांगे हैं उनको लेकर आगे बढ़ती है, तो क्यों टरकाया हुआ जवाब मिलता है? तो साफ सफाई, सीवेज, सड़क, ये तमाम तरह की सुविधाओं के लिए कॉलोनी के लोग खुद आगे आते हैं, लेकिन निगम की तरफ से हमेशा सिर्फ और सिर्फ भरोसा या फिर टरकाया हुआ जवाब मिलता है। एसपी सौंधिया साहब वंदना नगर समिति के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौंधिया साहब, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी सर, क्या समस्या है आपकी, कितने लंबे समय से बनी हुई है, और आपने जब शिकायतें की हैं सौंधिया साहब, तो आपको क्या आश्वासन मिला है अब तक? आश्वासन तो हमेशा दिया जाता है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो जाएगा जी, पर हमेशा यही बोला जाता है कि आपकी कॉलोनी हैंडओवर नहीं है और उसमें तमाम सुविधाएं देने में हमें अड़चन होती है। ये सारी दिक्कतें उधर से भी। लेकिन आपने इस सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक लेटर लिखा था, जानकारी मांगी थी, उसमें तो आपके कॉलोनी को वैध बताया जा रहा है। जी हाँ, वो तो उन्होंने आज भी जैसे सीवेज की प्रॉब्लम थी तो कई दिनों से चल रही थी, तो उन्होंने हमें बताया कि हमने सीएम हेल्पलाइन की हमारे कॉलोनी वालों ने, तो उस हेल्पलाइन को उन्होंने कहा कि कॉलोनी अवैध है और उन्होंने सीएम हेल्पलाइन से उन्होंने वो कटवा दी, कंप्लेन कटवा दी उन्होंने, बोले कि ये तो कॉलोनी अवैध है। और इसमें फिर उसके बाद हमने एक आपसे मैं जानकारी चाहता हूं एसपी सौंधिया साहब, आपके इलाके के पार्षद किस पार्टी से आते हैं, विधायक किस पार्टी से आते हैं? तो सभी पार्षद जी भी भाजपा से आते हैं, विधायक जी भी भाजपा से ही आते हैं। क्या आपने जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी इन शिकायतों का गुलदस्ता सौंपा? हाँ जी, कई बार सौंपा हमने। क्या आश्वासन मिला आपको? अभी जैसे कि 19 दिसंबर को हमने विधायक जी का कार्यक्रम किया था, जिसमें विधायक जी के माध्यम से हमारे कॉलोनी में मांगलिक भवन, छत का और फ्लोर का निर्माण करवाया गया था, जिसमें आपकी बंसल न्यूज में भी अच्छा कवरेज किया था, उसमें न्यूज चलाई थी, उसका हम धन्यवाद आपका करते हैं दिल से। तो सर, एक महत्वपूर्ण बात आपसे यह पूछना चाहता हूँ। हाँ, कॉलोनी के लोग ही खुद साफ सफाई कर रहे हैं, तस्वीरों में हम देख रहे हैं, कई तरह की समस्याओं से खुद जूझते रहते हैं। आगे अगर आपकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, तो शासन प्रशासन से क्या मांग है, किस तरह का आंदोलन आप लोग कर सकते हैं? अभी देखिए, अभी तो हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने आश्वासन दिया है, उन्होंने पत्र भी लिखा उस दिन जब हमने कार्यक्रम किया था, तो वो पत्र भी हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। वो पत्र भी कमिश्नर साहब को, नगर निगम आयुक्त महोदय को दिया है, और उन्होंने अपने एमपी सिंह साहब को भी आगे प्रेषित कर दिया है। तो अब विधायक जी ने अभी हमें 26 तारीख को भी अपने यहाँ पे बंजारी मैदान में
अपने ध्वजारोहण कार्यक्रम में भी बुलाया था, तो हम सब गए थे। यहाँ की कॉलोनी के कम से कम 10 लोग प्रतिनिधि गए थे वहाँ पे। तो चलिए उन्होंने सर, भी यही हमारी चीज तरफ से यही रहेगा कि जल्द से जल्द समस्या सुलझे, क्योंकि आपकी समस्याओं को हमने जनता के साथ मिलकर जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब यही गुहार है कि साहब जल्द से जल्द समस्या सुनी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सोंदिया साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।